तो वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं सेमेस्टर 2 ग्रेजुएशन का, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, तो आपका सीसी पेपर 4 कॉमन कोर्स पेपर 4 में लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल का एक पेपर होता है। ठीक है, इसके 3 वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर चुके हैं। बीए बीकॉम बीएससी सभी के लिए कंपलसरी है ये इंग्लिश का पेपर। ठीक है, और फुल मार्क्स इसमें आपका 100 है और क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए 40 मार्क्स, 40 मार्क्स। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसमें आपका फंक्शनल इंग्लिश होता है। तो फंक्शनल इंग्लिश को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ग्रामर और ट्रांसलेशन होता है, तो इस वीडियो में हम लोग ग्रामर ट्रांसलेशन करेंगे। और आपका होता है वॉइस टेस्ट, जो कि आपका मौखिक होता है। उसके लिए मैंने एक नेक्स्ट वीडियो बना देना है। ठीक है, तो फंक्शनल इंग्लिश में हम लोगों ने इतना कंप्लीट कर लिया है। और ग्रामर, जिसमें आपका सिंटैक्स है, कॉमन एरर है, ठीक है, और इसमें आपका नरेशन है, वॉइस है, इन सब को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे अब हम लोग करेंगे ग्रामर। इसमें पहला है आपका सिंटैक्स। ठीक है, कि सिंटैक्स होता क्या है, डेफिनेशन सिंटैक्स। ठीक है, एग्जामिन इट्स स्कोप। तो देखिए, सिंटैक्स का सिंपल सा मतलब समझिए कि जब शब्द रचना हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं, कि जैसे वर्ड का कनेक्ट करके हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो यही सब आपको पढ़ना होता है। देखिए, यहाँ पे आपको पूरी तरह से डिस्क्राइब किया गया है अच्छे से। मैं आपको बताने नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल आपको हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के पास क्वेश्चन पेपर स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ने के लिए, इसलिए मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा मुझे और ज़्यादा कुछ रोल नहीं है यहाँ पे। कॉमन एरर है, कॉमन एरर किसे कहते हैं, ठीक है, और कॉमन एरर को फाइंड कैसे करना है, वो सारे कुछ यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए, कुछ आपका जो कॉमन एरर मतलब होता है गलती। ठीक है, गलतियों को छांटें। तो कॉमन एरर आपका नाउन में निकालना है, कि एरर इन नाउन। ठीक है, यहाँ पे आपका एक इनकरेक्ट सेंटेंस दिया गया है, यानी कि गलत है, और यहाँ पे एक करेक्ट सेंटेंस दिया गया है। आपको एग्जाम में एक इनकरेक्ट सेंटेंस दे दिया जाएगा और बोलेगा कि इसको करेक्ट करके लिखिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो ये आपके नाउन से हैं, फिर आपके प्रोनाउन से हैं। ठीक है, कॉमन एरर इन प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम में कुछ गलतियां दी गई हैं, उनको आपको फाइंड करना है और आपको सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे वुड डू यू वेंट टू मीट, ठीक है, सॉरी, वुम डू यू वेंट टू मीट, सी और ही। तो यहाँ पे सही क्या है कि वुम डू यू वेंट, यार लाइन कट गया, कोई बात नहीं, चलिए। तो देखिए, यहाँ पे जो है वुम डू यू वेंट टू मीट, सी और ही बोला गया है। और यहाँ पे देखिए, ही के जगह यहाँ पे हिम कर दिया गया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है और ही जो है एक सब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा। ठीक है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अच्छे से फाइंड आउट करना है। और अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तब तो आप क्या बताएंगे, रटन विद्या ही कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास एग्ज़ाम के 3 से 4 दिन हैं, तब आपको इतना सारा मतलब 3 से 4 दिन या 10 दिन मैक्सिमम, इतना जल्दी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो आप बस अच्छे से थोड़ा बहुत समझिए, मतलब ज़्यादा तो आप डिटेल में भी मत जाइए, थोड़ा सा समझिए और इसको सॉल्व कीजिए, जैसा भी करने सकते हैं। बाकी आपको फंक्शनल इंग्लिश से ही मार्क्स उठाना होगा। अगर आप में इंग्लिश की पकड़ नहीं है, तो आप फंक्शनल इंग्लिश जो आता है, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग करने को, पैसेज वगैरह, उसी में आपको मार्क्स गेन करना होगा। ग्रामर आप तभी मार्क्स उठा पाएंगे जब आप इंग्लिश को पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, कॉमन एरर इन एडवर्ब्स। ठीक है, तो देखिए एडवर्ब्स के हैं, फिर आपके हैं आपके यूज ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो यहाँ पे ये सब पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस दे दिया है और इसको आपको करेक्ट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उसी तरह से आपका एरर इन प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन पढ़ लेना है। ठीक है, प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सभी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद आपका वॉइस आता है। वॉइस आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 7-8 में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन सरकारी स्कूल में जितने भी बच्चे होंगे, वे सभी का, मुझे जहाँ तक लगता है, इंग्लिश में डब्बा गोल होगा। वॉइस देखिए, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आपको पढ़ना है। यहाँ पे आप जो सिंपल वो जो नहीं, ऑक्सफोर्ड ग्रामर, बस उससे पढ़ लीजिएगा यार, आपका बेरा पार लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वॉइस देखिए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और यहाँ पे टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस दिया गया है। ठीक है, फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पे चेंज करना है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। यार लाइन कट के ना, इतना ज़्यादा गर्मी दे रहा है, क्या बताऊँ यार, गर्मी से पूरा भीग गया हूँ। चलिए देखते हैं आगे। तो इस तरह से यार, मच्छर भी बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं। मैं दोस्तों जल्दी जल्दी से वीडियो को पार कर दे रहा हूँ। इसका PDF का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और घर में सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे नरेशन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, सॉल्व कर लेना है। आगे देखते हैं।
तो आगे आ जाता है आपका यहाँ पे नरेशन के बाद। और क्या है यार, रुकिए मुझे लाइव ऑन करना होगा यार, नहीं तो चलिए। तो ये हो गया आपका नरेशन, और यहाँ पे आपका सारा वॉइस क्लाउज से लास्ट, ठीक है। क्लाउज को पढ़ लेना है थोड़ा सा। और व्हाट इज क्लाउज, क्लाउज किसे कहते हैं, क्लाउज आर 3 पार्ट, ठीक है। तो पढ़ लेना है। आपका प्रिंसिपल क्लाउज है, कोऑर्डिनेट क्लाउज है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है। अगर आपने पढ़ा है पहले से तो आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा, और नहीं पढ़ा तो मैंने बता ही दिया है। ऑक्सफोर्ड जो ग्रामर है उसको पढ़ लेना है, जूनियर वाला, ठीक है। आप पार लग जाएगा बेड़ा आपका। और बाकी अब थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन अब उतना ईजी नहीं रह गया जितना पहले होता था, ठीक है। और उसके बाद ओरल होता है आपका कि व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन, ये सब आपको प्रैक्टिस करना है बोलने के टाइम, ठीक है। पिच एंड वॉल्यूम कैसे होता है, ये हम इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर और आपके ये जितने भी हैं सिलेबस वगैरह सारा मैंने दे दिया है। और अगर आपका कोई दोस्त तो प्लीज़ उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन के टॉपिक बहुत ज़्यादा जल्दी मिलते नहीं हैं यार। बाकी मैं गर्मी से भीग गया हूँ, तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।